ध्यान देना, लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी उसी से आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे होमवर्क था तो इसलिए मैं अब इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको जिन्होंने नहीं बनाया इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ट्राइंगल्स में, एक है बीपीटी और दूसरा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दो थ्योरम्स है इनफैक्ट, ठीक है। तो बीपीटी की कंडीशन क्या होती है और बीपीटी कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है बीपीटी? जब किसी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीपीटी लगता है, और ये जो नई वाली लाइन है ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करती है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब लगता है? जब ये रेशियो सेम होता है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से जो बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ध्यान दो, सामने क्या लिखा है एक बार पढ़ना सारे बच्चे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। पढ़ा सबने? क्या लिखा है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो एक ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम कैसे दिखता है पता है ना सबको? हाँ, कैसे दिखता है ट्रेपेजियम? ये कुछ इस तरह का, वन साइड्स जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल। तो हमने यहां पर बना दिया एक ट्रेपेजियम, ठीक है। अब AB और DC पैरेलल है तो यहां पर ये वाली साइड हमने मार्क की AB और ये हो गया CD। यहां तक क्लियर सभी को? अब ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का साइन भी बना देते हैं, ये दोनों हो गए पैरेलल। यहां तक क्लियर सभी को? आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स है, कितने डायगोनल्स होंगे इसमें? 2 डायगोनल्स। कौन कौन से होंगे वो? एक होगा AC और दूसरा कौन सा होगा, BD। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दोनों कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। तो ये जो दोनों का इंटरसेप्टिंग पॉइंट है उसको मार्क कर दो O। यहां तक सबने बना लिया? जल्दी कंप्लीट करो उसको, फिगर बनाते जाओ क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। इसके बाद अब आप लिखोगे गिवन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख दो। सिर्फ एक ही चीज आएगी गिवन में, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, हो गया? ओके, गिवन लिख लिया सबने? ओके, गिवन लिखने के बाद टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में? ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है, तो ये लिख देना टू प्रूव में, टू प्रूव। हो गया यहां तक भी सबका? ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ध्यान से समझना, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जो चीज प्रूफ करनी है वो फिगर में इनफैक्ट कहां पर है वो देख लिया जाए। तो ये AO कहां पर है, फिगर में दिख रहा है? ये AO वाला पार्ट ये है, अपॉन क्या लिखा हुआ है, BO। तो BO वाला पार्ट यहां पर है, फिर है CO और अपॉन में क्या आ रहा है, DO। मतलब इन चारों का रेशियोज जो है, इनफैक्ट ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? अब ये रेशियोज इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम है बताओ? बीपीटी है। लेकिन बीपीटी किस में अप्लाई होता है? ट्राइंगल्स में। और कब अप्लाई होता है? जब एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी होती है तब अप्लाई होता है। यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं सोचो जरा। किसी ट्राइंगल में दो साइड पैरेलल दिख रही है क्या? अभी अभी हमको यही दो साइड पैरेलल दिख रही है, AB और CD, लेकिन ये दोनों साइड किसी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब कैसे करें? तो यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे? O से, ठीक है। और O से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऐसी होगी कुछ इस तरह से कि वो पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, किसके? AB के। अगर वो AB के पैरेलल होगी तो वो CD के भी पैरेलल होगी। क्यों? ये इसके पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है? इस वाले के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल, ठीक है। 9th में एक थ्योरम हुआ करता था, यूक्लिड्स भी है, और एक थ्योरम भी हुआ करता था कि इफ ए लाइन पैरेलल टू टू सेम लाइंस देन अदर टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है, तो यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ओ से हमने एक लाइन बनाई है, मान लेते हैं ओपी, और ये किसके पैरेलल बनाई है, एबी के। तो आपको यहां पर एक और पार्ट ऐड करना पड़ेगा और वो है कंस्ट्रक्शन। तो लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में एकदम शॉर्ट में लिखोगे ओपी पैरेलल टू एबी, ओपी पैरेलल टू एबी। हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब इसके बाद स्टार्ट होगा इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए देखो, अब हमको ये पैरेलल मिल चुका है ना, ये पैरेलल मिल चुका है, तो ये पैरेलल जो आ रहा है ये कौन से ट्राइंगल में या कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये सोच समझ के बताना। ए, इसमें दो चीज हो सकते हैं, एक तो ये वाला कौन सा, क्या नाम है इसका ट्राइंगल, एडीबी, एडीबी वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और इसमें ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, मतलब इसमें बीपीटी लग सकता है। क्लियर हुआ? एक और कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एडीसी, ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसमें भी क्या लग सकता है, बीपीटी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में हम बीपीटी अप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई करते हैं, जो पहले मैंने मार्क किया था, ये वाला जिसका नाम है ट्राइंगल एबीडी। तो सबसे पहले यहां लिखना इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब क्या लिखना रहता है बताओ तो, इन ट्राइंगल एबीडी। अब इसके बाद क्या है, पीओ पैरेलल टू एबी, तो क्या लिखोगे, पीओ पैरेलल टू एबी। ये क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद ये पैरेलल है तो क्या, बीपीटी, बीपीटी से क्या इक्वल होगा, डीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी। तो लिखो डीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी, और रीजन में आएगा बाय बीपीटी। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो। यहां तक हो गया? अब उसके नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे, नेक्स्ट जो ये पिंक वाला ट्राइंगल मैंने मार्क किया उसके लेंगे। क्या नाम है उस ट्राइंगल का, ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी। अब ये जो ट्राइंगल एडीसी है, इसमें कौन कौन से पैरेलल है, डीसी पैरेलल टू पीओ, तो यहां पर लिखना डीसी पैरेलल टू पीओ। ठीक है, यहां तक भी क्लियर सबको? अब इसमें भी अप्लाई होगा बीपीटी, तो बताओ यहां पर बीपीटी से कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, पीपी अपॉन पी ए इज इक्वल टू, नहीं यार गलत बोल रहा, सुनो, डीपी अपॉन पीए ले रहे हो ना, तो सीओ अपॉन ओ ए लोगे, समझ में आ रहा है? या तो फिर ऐसा लो, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैं, समझ में आया कनिष्का? मतलब अगर हम इस तरफ से रेशियोज ले रहे हैं तो दोनों तरफ उसी साइड से रेशियो लेना पड़ेगा। तो हम डीपी से ले रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डीपी, डीपी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, रीजन सेम है, बाय बीपीटी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इक्वेट कर दो, करो, और क्या आएगा फिर देखो, लिखो
क्या ये समझ में आया क्या किया हमने? LHS दोनों का सेम है तो दोनों के RHS को भी हमने क्या कर दिया? इक्वेट। और यहां पर क्या लिखोगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब जो प्रूफ करना था, देखो क्या वाला पार्ट हो चुका है। क्या प्रूफ करना था? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहां पर क्या वो सेम पार्ट आ चुका है? देख लो आया है क्या? नहीं आया ना अभी। वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये AO को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये AO अपॉन BO वाला पार्ट आएगा। और ये जो DO वाला पार्ट है उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर AO को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा? CO अपॉन DO। दैट्स इट। अब ये प्रूफ हो गया। क्या ये क्लियर हुआ है? एक बार देख लो अच्छे से। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ये वाले ट्रायंगल को लिया, ग्रीन वाले ट्रायंगल को, इसमें हमने बीपीटी अप्लाई किया, लिखा PO इज पैरेलल टू AB। ठीक है। और उसके बाद ये साइड्स का रेशियो हमने इक्वल किया, इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। फिर सेकंड में हमने ये पिंक वाले ट्रायंगल को लिया, सेम बीपीटी अप्लाई करके रेशियोज इक्वेट किया। फिर उसके दोनों के LHS सेम थे तो दोनों के RHS को भी क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। अब हमने देखा जो प्रूफ में लाना है वो टर्म्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट्स इट। क्लियर सबको? ये बन जाएगा ये दोबारा बनाने से? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये वाला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में बात हो रही है, सबका ध्यान सामने ना। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली सेम है, बस एक दूसरे के कन्वर्स है। वहां पर ट्रेपेजियम दिया था और ये रेशियोज इक्वल है, ये प्रूफ करना था। यहाँ रेशियोज इक्वल है, ये दिया है और आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। समझ में आया? इसका मतलब जो फिगर बनेगा वो एक्चुअल में एक ट्रेपेजियम बनेगा। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लो यहां पर। ये हमने बना दिया एक ट्रेपेजियम ABCD। और इस ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल्स के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर हम बना लेते हैं सबसे पहले उनके डायगोनल्स। ये हो गए उसके डायगोनल्स जो कि कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं? O पे। अब इसके बाद यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या आएगा? ये रेशियोस इक्वल है तो लिख दो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमने लिख दिया गिवन। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद लिखना है टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है? कब ट्रेपेजियम होता है? कब हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं? करेक्ट, जब उसकी कोई दो लाइंस जो है ना, दो साइड्स जो है ना, अपोजिट साइड्स का एक पेयर बोल सकते हो। अगर वो पैरेलल होगा तो जो क्वाड्रिलेटरल है क्या होगा? ट्रेपेजियम। मतलब ट्रेपेजियम होने के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल। क्लियर हुआ ये चीज? सो इनडायरेक्टली हमको क्या प्रूव करना है? AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके। अब इसके बाद फिगर को देखो कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ये कहां पर आ रहा है? दिख रहा है क्या? ये है AO अपॉन BO, ये हो गया CO अपॉन DO। ठीक है, ये रेशियोज आपको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रेशियोज जो इक्वल है किसी ट्रायंगल में आ रहा है क्या? कैसे करेंगे? ये ट्रायंगल में आएगा तो हम कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? सेम सिचुएशन में हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो यहां पर भी सेम प्रोसेस करते, यहां पर भी हम एक कंस्ट्रक्शन करते। हम O से एक लाइन बनाते OP, और ये किसके पैरेलल मार्क करते हैं? ये पैरेलल मार्क करते हैं AB के। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लो, कंस्ट्रक्शन, इसमें आएगा ड्रॉ
ड्रॉ ओपी पैरेलल टू AB। तो ओपी AB के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया। यहां तक हो गया सबका? अब देखो ये दोनों अगर पैरेलल है तो यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं ये दोनों पैरेलल्स? ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? BPT, क्योंकि पैरेलल है ना, तो अभी क्या अप्लाई होगा यहां पर? BPT। तो लिखो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, यू गेट ट्राइंगल ABD। इसमें कौन कौन पैरेलल है ये लिख दो। तो PO पैरेलल टू AB, ये आ गया। यहां तक हो गया सबका? अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो BPT से कौन से रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे? DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? रीजन क्या है? बीपीटी से ये वाले रेशियोज क्या हुए? इक्वल। देख लो, विजुअलाइज करो, डीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी। क्लियर हो गया सभी को ये? अब जो गिवन है ना, उस पार्ट को ध्यान से देखो। जो गिवन है उसमें से क्या हम ये डीओ अपॉन ओबी की वैल्यू निकाल सकते हैं या उसकी वैल्यू दी हुई है? ये देखो, ये वाला पार्ट गिवन है ना, ये जो गिवन वाला पार्ट है उसको लिख देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। क्या गिवन है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये वाला पार्ट आपको क्या है? गिवन है। ठीक है, अब इस गिवन पार्ट में अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? इसकी वैल्यू निकालनी है ना, DO अपॉन BO की। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? DO को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये वाली टर्म इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये DO अपॉन BO, और राइट साइड में क्या होगा? CO अपॉन BO, CO अपॉन AO, ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इस जगह पे। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? ये डीपी अपॉन पीए ऑलरेडी जैसा था वैसे ही लिखा हमने। राइट साइड में डीओ अपॉन ओबी की जगह पे, इसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया? सीओ अपॉन एओ पुट किया। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ये जो रेशियोज इक्वल आए इनको फिगर में देखो कहां पर है। डीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। क्या ये दिख रहा है? फिर से देखो सामने, यहां पर जो रेशियोज है, डीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। क्या ये दिख रहा है कौन से रेशियोज के बारे में बोल रहा है? ये वाले दोनों रेशियोज आपके क्या आ रहे हैं? इक्वल। अब ये जो दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, ये कौन से ट्राइंगल के अंदर है? ट्राइंगल एडीसी। तो इस ट्राइंगल एडीसी में अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो कौन से साइड्स पैरेलल होंगे? PO पैरेलल टू CD या DC। कौन से रूल से? कन्वर्स ऑफ BPT। अब क्या लिखोगे इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में? इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC DP अपॉन PA इज इक्वल टू CO अपॉन AO, proved above। So by converse of BPT, PO is parallel to DC। तो कन्वर्स ऑफ BPT से PO और DC दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? लिख लिया सबने यहां तक? अब देखो, जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया था
ओपी और एबी को पैरेलल किया था कंस्ट्रक्शन में, और अभी जो प्रूफ हुआ है वो ओपी और डीसी क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या होगा कि एबी और डीसी भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एबी ओपी के पैरेलल था, ओपी डीसी के पैरेलल है, इसलिए आप लिखोगे ऑल्सो पीओ इज पैरेलल टू एबी, hence AB is parallel to DC, therefore ABCD is a trapezium, इसलिए ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट किया था ना हमने पीओ और एबी को पैरेलल। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट? ओके, देखो ये वाला पार्ट क्वेश्चन में गिवन था एओ अपॉन बीओ। बाकी सारे बच्चे इधर पे देख लो, ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अभी मैं बनाने के लिए दूंगा रैंडमली, ठीक है। एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये गिवन था। अब जो हमारे पास यहां पर आया था इक्वेशन 1 में, वो डीओ अपॉन बीओ आया था। तो हमको डीओ अपॉन बीओ की वैल्यू गिवन से निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, इस डीओ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एओ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो डीओ इधर ऊपर में चले गया, तो डीओ अपॉन क्या बन गया, बीओ। और ये एओ इधर डिनोमिनेटर में आ गया, तो वो क्या हो गया, सीओ अपॉन एओ। समझ में आया? और ये जो वैल्यू आई डीओ अपॉन बीओ की, इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में इस जगह पे रख दिया। तो डीपी अपॉन पीए की वैल्यू क्या आ गई, सीओ अपॉन एओ के इक्वल आ गई। तो ये वाले रेशियोज हमको क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। अब ये रेशियो इक्वल, तो हम क्या लगा सकते हैं उसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिससे ये दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? चलो रिवाइज कर लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चंस, फिर उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिवाइज कर लो एक बार ये दोनों क्वेश्चंस। दूं क्या क्वेश्चन? ओके, कौन सा वाला क्वेश्चन दो इसमें, इजी कौन सा है? तो सेकंड दे देता हूं। चलो ठीक है, एक काम करो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन करके देखो। If ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O, show that AO upon BO is equal to CO upon DO. जल्दी से सॉल्व करो, 4 to 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं।
हाँ क्या डाउट था बोल रहे थे इसमें? ये वाला लाइन ओके, PST it means ये वाला एंगल is equal to PQR this angle। ओके चेक करो एक सेकंड, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। PQR मतलब ये एंगल है, ये Q यहाँ पर बना हुआ ना, ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, PST इज इक्वल टू PRQ। PST मीन्स ये, PRQ मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है PST इज इक्वल टू PRQ। ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ये क्यों इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू this angle equals to this because it is given, so these two angles are equal to each other। तो Q और R क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब Q इक्वल है, R इक्वल है, सो दो एंगल के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो उस वजह से वो आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को क्लास में एक बार ले लूंगा। हाँ किसका किसका हो गया है बताओ? ओके गुड, ठीक है। करेक्ट है। कनिष्का बना रहे हो? और किसका हुआ? ओके ठीक है। OA अपॉन OB, हाँ ठीक है। गुड, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। और तुम लोगों का हुआ कि नहीं? आदित्य बना? तो लिखना उसको, बंद हो जाएगा ना। कौन सा ट्रायंगल लेना है सेकेंड टाइम में? हाँ ठीक है। देखो क्या प्रॉब्लम है हर्षित? आयुष बन रहा है? हो गया? वेदांत क्या वो बन रहा है क्या? कुछ डाउट है? ये DP अपॉन P, हाँ सही तो है, दोनों का ये लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। फिर बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये DO अपॉन BO किस में लिया है? DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू DP अपॉन, ठीक है। इधर पे क्या लिया है? DP अपॉन P इज इक्वल टू CO अपॉन OA होगा ना, तो ये OP क्यों लिखा है? ध्यान से देख के मार्क करो। हाँ ठीक है, हो गया? ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया, जिनका नहीं हुआ ना एक बार घर में जाके प्रैक्टिस करना। ऑनलाइन में जिसने जिसने किसने किसने किया हैंड रेस कर दो। शौर्य का हो गया, और किसका हुआ है ऑनलाइन में? ओके, अनूप का भी हो गया, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे सॉल्व करना इसको। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक। तो हेडिंग डालना क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए 5 क्राइटेरिया थे, याद है ना? कौन कौन से थे? SAS, करेक्ट, एक एक करके। पहला था SAS, दूसरा क्या था? ASA, तीसरा था AAS, ठीक है, चौथा क्या था? SSS, और पांचवा था RHS। तो वैसे सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडिंग डालना क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हो गया यहां तक? ओके अब देखो, किसी भी दो पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया तो पहले ही हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट रूल कि उसके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। तो अगर मान लो यहां एक ट्राइंगल ABC है, ये दूसरा ट्राइंगल DEF है, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये एंगल A है, उसी सेम पोजीशन पे यहां कौन सा बन रहा है? D। एंगल B और एंगल E, एंगल C और एंगल F, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है सिमिलैरिटी की। और सेकेंड कंडीशन है
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये वाली साइड यहां पर कौन सी, ए बी, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां कौन सा होगा, डी, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर का सिंबल ये वाला होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल। कॉन्ग्रुएंसी के लिए नीचे इक्वल्स टू भी आता था, यहां पर ये बस सिंबल है। तो ये दोनों चीजें यहां पर लिख लो। जल्दी जल्दी करना ना, फिगर भी ड्रॉ करना है और वो रेशियोज वाला भी पार्ट लिखना है। हाँ बनाना है फास्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें और भी कुछ चीजें ऐड ऑन करवाऊंगा मैं। हो गया यहां तक सबका, ओके। अब इधर पे ध्यान देना, ये दोनों कंडीशन होगी तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कंडीशन 1 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कंडीशन 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन। अब इनको लिखते कैसे सिमिलर वो भी देख लो। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिमिलैरिटी के लिए अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी? क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? क्या ऐसा लिखना करेक्ट होगा? यस और नो बताओ। यस, ऐसा लिखना भी करेक्ट होगा। ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ए, क्या ये भी करेक्ट होगा? नो सर। क्यों करेक्ट नहीं होगा? जो पॉइंट है वो इसमें है। देखो यहां पर, अच्छा ये ए मैंने गलती से लिख दिया, इनफैक्ट मैं ये लिखना चाह रहा था, एफ डी ई लिखना चाह रहा था। अब बताओ अब करेक्ट है क्या? हाँ अब करेक्ट है। अगर मैं ऐसा लिखूं, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, क्या ये सही होगा? अब ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, इसका रीजन समझो। देखो फर्स्ट में क्यों करेक्ट था, क्योंकि ए और डी ये दोनों कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। बी और ई ये दोनों कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और सी और एफ ये दोनों भी कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो उस ऑर्डर में आप लिखोगे तो करेक्ट होगा। जैसे यहां पर बी और यहां पर क्या रहा है, ई, सी और एफ और ए और क्या रहा है, डी। अगर करस्पॉन्डिंग ऑर्डर में लिखोगे तो वो करेक्ट होगा। ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहां पर बी और डी ये दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं क्या, तो बी वाला एंगल यहां पर है, डी वाला एंगल यहां पर है। क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? नहीं है। इसलिए ये जो हमने लिखा है ये रॉन्ग है, और ये तीनों जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? जो भी ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट। ये दो ट्राइंगल्स है, तो जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया ना, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ, या ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईडी, ऐसा नहीं लिखा जा सकता उसमें। क्लियर ये चीज? ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये साइड दिख रहा है बीसी, और उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां कौन सा है, ईएफ है। अगर मान लो इस ट्राइंगल को मैं रोटेट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल को रोटेट करके मैं ऐसे बना देता हूं और इसका नाम ले देता हूं डी ई, और ये हो गया एफ। यहां पर ये वाला एंगल डी हो गया, ये वाला एंगल ई हो गया, और ये वाला एंगल एफ हो गया। क्लियर हुआ? तो अभी भी पहचान जाओगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये वाला अगर पार्ट जो है बीसी है तो इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आएगा,
यहां पर फिर से कौन सा आएगा, एफ ई या फिर ई एफ। कभी भी अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखना है तो वो कैसे देखोगे, जैसे ये वाली साइड किसकी अपोजिट साइड है, ए की, और ए का करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर कौन सा है, डी, तो डी की अपोजिट साइड जो होगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो रूल्स थे ये रूल्स यहां पर लिखे, तो सबसे फर्स्ट जो रूल है सिमिलैरिटी का वो है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। तो हेडिंग डालना ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। लिखा सबने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल? इस रूल की स्टेटमेंट क्या है, इफ इन ए ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, किसी दो ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इक्वल होंगे और इस वजह से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar and hence the two triangles are similar। हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट लिखना डबल ए सिमिलैरिटी रूल, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। डबल ए सिमिलैरिटी रूल उसको और सिंप्लीफाई कर देता है ट्रिपल ए को। वो ये बोलता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल भी इक्वल हैं तो भी वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स ऑफ वन, if two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another two triangle, then the two triangles are similar। statement लिख लो इसकी, if two angles of one triangle, if two angles of one triangle are respectively equal to, two angles of another triangle, then the two triangles are similar to each other। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, यहां पर एक ट्राइंगल ले रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है, और इस ट्राइंगल के एंगल्स की मार्किंग कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। यहां पर ये वाला एंगल है 30 डिग्री और यहां पर ये वाला एंगल है सपोज 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर सामने ध्यान देना, अभी क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका आंसर करना। ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना सबको, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? यस। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहता हूं, ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस, तो क्या लिखूंगा? इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बस यही गलत कर दोगे, क्या आएगा? ट्राइंगल पी, हाँ पी क्यू आर, बिल्कुल सही, यहां पर सही, ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी, ठीक है। अगर मान लो ये वाला एंगल जो है इसको
इधर कर दे, हम सपोज ये वाले एंगल को हम इधर कर दे, तो क्या चेंजेस होगा ये बताना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल क्यू पी आर, ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहां पर देखने, क्लियर हुआ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है एबीसी और यहां पर दूसरा एक ट्राइंगल है, इसमें आपको ये वाला एंगल दे दिया है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। अब बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? यस और नो? यस सर। यस सर। यस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका जब थर्ड एंगल निकालोगे तो वो कितना आएगा? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगेन ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए? इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आना। नेक्स्ट रूल है SSS सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल S सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल S सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या कंडीशन होती थी? तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। लेकिन यहां बस इतना ही चेंज है कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो स्टेटमेंट लिखना, इफ इन टू ट्राइंगल्स द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar. If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar. Hence the two triangles are similar. ओके एक बार देखो इन दोनों सिचुएशंस को। आपको दो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लो इन दोनों को, फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करना। इसमें ना इस एंगल को बस चेंज कर देते हैं, इसको 40 नहीं लिख के इधर पे 40 ले लेते हैं। फिगर ड्रॉ कर लो। हो गया सबका? ओके अब एक बार ये दोनों ट्रायंगल्स को देखो। जो आपको लेफ्ट में जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका नाम क्या है? एबीसी। और जो राइट्स में जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका नाम क्या है? पीक्यूआर। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो हम रेशियोज चेक करेंगे। कौन कौन से रेशियोज पहले देख लेते हैं। 5 और ये 10, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो 5 वाली जो साइड है वो कौन सी है? AB अपॉन 10 वाली जो साइड है वो कितनी है? PR। और इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद मैं ये वाली साइड लेता हूं BC अपॉन, BC वाली साइड की लेंथ है 3 और PQ वाली साइड की लेंथ कितनी है? 6। सो BC अपॉन PQ ये रेशियो कितना आ जाएगा? 3/6 मतलब कितना आएगा? 1/2।
नेक्स्ट जो साइड्स बच गई वो कौन सी है, AC अपॉन QR। ये वाला रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। अब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नाम क्या होगा उन दोनों ट्राइंगल्स का, ये आंसर करना है। तो बताओ, ट्राइंगल डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल डैश। तो बताओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे। ABC, अगर मान लो यहां पर ले रहा हूं A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C, तो A का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा, R। A का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा, R। कैसे पता चला, देखो यहां पर AB अपॉन क्या ले रहे हैं हम, PR। तो ये AB वाला साइड हो गया और PR वाला साइड कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट जो यहां पर ले रहे हैं वो कौन सा है, AC अपॉन QR। तो ये AC और ये QR, ये तो इसमें R जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जहां पर A आ रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, जहां जहां पर A वाली टर्म आ रही है वहां पर कौन सी टर्म आ रही है, R वाली भी टर्म आ रही। क्लियर हुआ। इसका मतलब A और R जो है वो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है, इसलिए A का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा, R। अब B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, तो देखो जहां पर B वाली टर्म आ रही है वहां पर कौन सी टर्म आ रही है, कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, P। इसका मतलब B का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, P, और C का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, Q, जो बच गया। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां पर आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल B, और वो कितना दिया हुआ है, 30। अगर एंगल B 30 है तो एंगल P भी कितना होगा, 30। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया। अब ये दो एंगल अगर आपको मिल गए तो थर्ड एंगल मिल जाएगा 110 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं 1 मार्क के लिए। क्लियर हुआ सबको ये चीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, या क्राइटेरिया है, वो है SAS सिमिलैरिटी रूल। देखना, SAS सिमिलैरिटी रूल। SAS सिमिलैरिटी रूल, ये रूल कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, समझ लो। अगर मान लो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, ये वाले दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल P, सपोज ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो, ये वाली दोनों साइड का रेशियो, मतलब किसका रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। तो यहां पर SAS सिमिलैरिटी रूल अप्लाई होगा और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to one angle of other triangle, is equal to one angle of other triangle, and the sides including these angles, and sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar, then the two triangles are similar। लिख लिया सबने ये। ओके, सो दैट्स इट। इतने सिमिलैरिटी रूल्स है कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। एक बार समराइज करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल कौन सा था बताओ, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ये रूल कब अप्लाई होता है, जब कोई भी दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये रूल अप्लाई होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट रूल कौन सा था, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। इसी का कोरोलरी है, अगर सिर्फ दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। और नेक्स्ट रूल कौन सा था, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। इसकी कंडीशन क्या होती है,
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। नेक्स्ट कौन सा रूल है? SAS। दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच में आने वाले एंगल्स अगर इक्वल है तो ये रूल अप्लाई होगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक और चीज इसमें ऐड कर लो, अगर मान लो आपने ये प्रूव कर दिया कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल लिख दोगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दोगे। जैसे याद है CPCT यूज होता था 9th में, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाते थे, करस्पॉन्डिंग वाले सारे एंगल इक्वल। वैसे ही अगर सिमिलर होंगे तो भी ये रूल अप्लाई होगा। क्लियर हुआ ये चीज? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो। स्टेट which pair of triangles are similar, write the similarity criteria used for answer the question and write the pair of similar triangles in symbolic form। तो यहां पर ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ट्रायंगल अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? देखो ये वाला जो रेशियो है 2/4 कितना आ रहा है? ये 1/2 आएगा। ये 3/6 ये भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और 2.5/5 ये वाला भी रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कौन सा रूल लगेगा यहां पर सिमिलैरिटी के लिए? SSS। यहां कौन सा रूल लगा था? AAA सिमिलैरिटी रूल। और यहां पर लगेगा SSS सिमिलैरिटी रूल। और सिंबॉलिकली बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। ओके, ट्रायंगल QRP। ये क्लियर हुआ ना सबको? कैसे निकाल रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग वाला? A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? तो देखो A ये वाले दोनों से 2 और 3 से, यहां पर उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? Q हो जाएगा, जो कि इस सेम प्रोपोर्शन वाले 4 और 6। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से मैच करके निकाल लेना करस्पॉन्डिंग। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये वाले दोनों ट्रायंगल्स देख के बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं है? अगर रेशियोज देखते हैं हम, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। लेकिन इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? कैसे सिमिलर होंगे? ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाले जो पार्ट का रेशियो, मतलब MN अपॉन यहां पर कौन सा है? PQ इज इक्वल टू होगा ML अपॉन QR। समझ में? इन दोनों का रेशियो MN अपॉन PQ कितना हो जाएगा? 1/2। ML अपॉन PQ भी कितना हो जाएगा? ये सही लिखा ना? हाँ, 1/2। 5/10 मतलब कितना जाएगा? 1/2। और दोनों के बीच में आने वाला एंगल क्या आ रहा है? सेम है, 70 डिग्री। तो कौन से रूल से सिमिलर है ये? SAS सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। अब करस्पॉन्डिंग उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ। ट्रायंगल डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश। देखो यहां पर ट्रायंगल, अगर मैं M से स्टार्ट कर रहा हूं, MNL ये लिख रहा हूं, तो MNL, M का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहां पर कौन सा है? Q है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? Q। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा? देखो M के बाद मैंने लिखा है N, जो 2.5 वाली साइड है, उसकी करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सी है? 5 वाली है। तो Q के बाद फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? P आ जाएगा। और लास्ट में कौन सा बच गया? R बच गया। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओके, नेक्स्ट आते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स पे। तो एक बार देखो और बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, 2.5/5। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/2। 3
1/6, इन दोनों का रेशियो भी क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन क्या इन दोनों के बीच वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये एंगल 80 है लेकिन ये वाला एंगल 80 नहीं है, पता नहीं वो कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आंसर करो, ये दोनों ट्राइंगल्स जो गिवन है क्या वो सिमिलर हैं? यस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे पता चला? आप थर्ड जो एंगल है आप उसको निकाल लोगे, ये वाले एंगल को, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो चाहो तो, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो कौन से रूल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। अब यहां से फाइंड वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट करो इन क्वेश्चंस को बनाना, फिगर ड्रॉ करो चलो जल्दी से। और अभी जो छूट गया ना, अभी जो आप लोगों ने लिखा नहीं होगा उसको, इसके पहले वाला जो, उसके लिए स्पेस छोड़ देना नोटबुक में, ड्रॉ करके सारे आंसर्स लिखना, ठीक है? ने इसको लिख लेना नोटबुक में। एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले सारे सिमिलैरिटी रूल एक बार रिवाइज करके आ जाना, ठीक है? और जो चीजें आज मैंने बताई उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, ठीक है?